हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं लाई हूँ आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो। यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर की, जैसे कि जूलॉजी का आज डे है। तो जूलॉजी 131 मैं अभी कर रही हूँ, तो उसके अलावा जो है हम जो नेक्स्ट लेक्चर्स कर रहे हैं वो भी साथ में है, एंड इसके अलावा आपका जूलॉजी चल रहा है। ठीक है, तो आज हम नेक्स्ट लेक्चर लाए हैं। आपका ब्लॉक नंबर 3 पर हम पहुँच चुके हैं। यहाँ पर आपको करना है ब्लॉक 3। ठीक है, ब्लॉक 3 में हम लोग करने वाले हैं आपका यूनिट नंबर 11। ठीक है, ये आपके एन एमनियोइड्स हैं, जिसमें आप लोग करोगे यूनिट नंबर 11 में आपको करना है प्रोटोकॉर्डेट्स। ठीक है, प्रोटोकॉर्डेट्स के बाद आपका होगा एग्नेथा। एग्नेथा जो है यूनिट 12 में होगा। एग्नेथा आपकी फिशेज होती हैं कैसी, जिनके पास जो नहीं होती। ठीक है, जो लेस फिशेज होती हैं उसका नाम है। देन उसके बाद पाइसिस। पाइसिस में आप लोग पढ़ोगे, ठीक है, कॉन्ड्रिक्थीस और ऑस्ट्रिक्थीस पढ़ोगे। ठीक है, यानी कि कार्टिलिजिनस वाली फिशेज होंगी और एक बोनी फिशेज होंगी, राइट। उसके बाद आप करोगे एम्फीबिया। एम्फीबिया में आपके आते हैं फ्रॉग। ठीक है, क्या आते हैं? फ्रॉग आते हैं। फ्रॉग्स वगैरह जो भी हैं आपके कैटेगरी में, वो आपके एम्फीबियंस होते हैं, है ना। तो ये आपके एम्फीबियंस हो गए। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं आपका यूनिट नंबर 11। ठीक है, 10 तक यूनिट हो चुकी है, जिसने नहीं देखा वो जाके देख लें। ठीक है, और इसके अलावा हम लोग चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। और भी मैं कुछ बता देती हूँ, अगर आपको असाइनमेंट्स बनवाने हैं, क्योंकि आपकी असाइनमेंट्स की लास्ट डेट जो है वो आपकी है 31 अक्टूबर तक। ठीक है, तो अगर बनवाना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं मुझे मेरे हैंडल पे। ठीक है, आपको सारी चीज़ें, सारी डिटेल्स जो भी है वो प्रोवाइडेड है। इसके अलावा हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो आपको यूनिट नंबर 11 में पढ़ना है प्रोटोकॉर्डेट्स के बारे में। ठीक है, प्रोटोकॉर्डेट्स क्या होते हैं, किस तरीके से उनका क्लासिफिकेशन है, सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन के बाद आप देखोगे फाइलोजेनेटिक पोजीशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेट। पहले कॉर्डेट्स को कहाँ रखा गया था, उनकी पोजीशन क्या है, जिसको हम फाइलोजेनेटिक बोलते हैं। ठीक है, यानी कि पुराने जो भी पूर्वज टाइम के होते हैं ना, उसको हम फाइलोजेनेटिक बोलते हैं, एंसेस्ट्रल। फिर आप देखोगे 5 कॉर्डेट हॉलमार्क्स, फिर देखोगे एंसेस्ट्री एंड इवोल्यूशन। उसके बाद फाइलम कॉर्डेटा के आप क्लासिफिकेशन देखेंगे कि जो कॉर्डेट्स होते हैं जिनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होते हैं। तो कॉर्डेट्स क्या होते हैं, जिनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होते हैं उसको हम कॉर्डेटा कहते हैं। यहाँ पे आप पढ़ोगे सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा। ठीक है, उसके बाद आप पढ़ोगे ट्यूनिकेटा। ट्यूनिकेटा ही आपका दूसरा नाम है यूरोकॉर्डेट्स का। ठीक है, उसके बाद पढ़ोगे आप सेफालोकॉर्डेट। फिर आप पढ़ोगे वर्टिब्रेटा, जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम होती है। नोटोकॉर्ड जो होता है वो मॉडिफाई हो जाती है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, उसको हम बोलते हैं वर्टिब्रेट्स। और एक होते हैं आपके इनवर्टिब्रेट्स। तो इनवर्टिब्रेट्स क्या होंगे, जिनके पास आपकी वर्टिब्रल कॉलम नहीं होगी। ठीक है, देन उसके बाद आपका चैप्टर डन हो जाएगा और फिर आपका समरी एंड टर्मिनल क्वेश्चंस स्टार्ट हो जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट इंट्रोडक्शन पार्ट। तो इंट्रोडक्शन में आपको है कि कॉर्डेट्स जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा ग्रेटेड अफिनिटी है, इनके कई सारी हैबिटेट होते हैं, हर जगह आपको कॉर्डेट्स दिखाई देते हैं। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं ये कॉर्डेट्स जो होंगे आपके, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होंगे। इसके अलावा ये जो होंगे सेल्फ मेंटेनेंस ऑफ देन एनी अदर ग्रुप इन होल एनिमल किंगडम, ये अपनी सेल्फ मेंटेनेंस प्रोवाइड कर सकते हैं जो आपके कॉर्डेट्स होते हैं। कॉर्डेट्स एंड द ऑर्थोपोड्स जो होते हैं वो आपके फुल्ली सॉल्व द प्रॉब्लम लाइफ ऑन लैंड विच नाउ डोमिनेट। तो अब जो कॉर्डेट्स हैं वो आपके और ऑर्थोपोड्स हैं उनके बाद जो है लैंड पर रहने लग गए थे। इससे पहले के जो ज़्यादा से ज़्यादा थे वो आपके मेरीन में रह रहे थे, यानी कि पानी में रह रहे थे, फ्रेश वाटर में रहते, एक्वेटिक थे। लेकिन अब जो आपके ऑर्थोपोड्स थे और कॉर्डेट्स थे, सारे सारे ऐसे पूरी प्रॉब्लम जो थी मोलस्का की वो सॉल्व हो चुकी थी, इनको लैंड पे रहने की इजाज़त मिल गई थी। तो ये आपके लैंड पे रहते हैं। थ्रू ऑल वेराइटी ऑफ स्ट्रक्चर है, कॉर्डेट्स के पास क्या होता है, यूनिफॉर्मली जनरल प्लेन होता है। नो डाउट दे हैव ऑल इवॉल्व द कॉमन एंसेस्टर से इवॉल्व करते हैं। ठीक है, फिश लाइक हैबिट भी होता है इनका। इसके अलावा अर्लीस्ट स्टेज में लार्वा वॉज फिश लाइक था इनका। लाइफ हिस्ट्री में प्रोबेबली इनको सेसाइल बोला गया था। ठीक है, क्या बोला गया था, सेसाइल। एडल्ट स्टेज में सेसाइल थे, लार्वल स्टेज में फिश लाइक थे। सेसाइल का मतलब मैंने आपको बोला था कि जो कि अपने जहाँ पे वो थे वहीं पर ही वो चिपके रहते थे, बिल्कुल मूवेबल नहीं हो, तो उन्हें हम सेसाइल कहते हैं। टूनिकेट्स स्टिल शो टुडे, एंड टूनिकेट्स जो होते हैं ये आपके सेसाइल होते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो बॉटम लिविंग फेज पर होता है एलिमिनेट बाय प्यूडोमॉर्फोसिस। ठीक है, पेडोमॉर्फोसिस। लार्वा बिकम द अडल्ट, लार्वा जो है वो अडल्ट बन जाता है। एसेंशियल ऑर्गेनाइजेशन होता है कॉर्डेट का, लॉन्ग बॉडी होती है, फ्री स्विमिंग होते हैं ये। ऑल अदर टाइप कैन डिराइव फ्रॉम एंसेस्टर से आए हुए हैं। ठीक है, ओनली बाय व्हाट इज ऑफन कॉल्ड डी जनरेशन। डी जनरेशन हम जिसे बोलते हैं, यानी कि जो एंसेस्ट्रली फाइलोजेनेटिकली आए हैं अपने लैंड पर रहने के लिए, उसको हम बोलेंगे डी जनरेशन। ठीक है, तो हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं फाइलोजेनेटिक पोजीशन। पहले कहाँ पे था आपका पोजीशन, कॉर्डेट्स कहाँ थे पहले और उनका क्लासिफिकेशन कहाँ था, इसको हम बोलते हैं फाइलोजेनेटिक। ठीक है,
द स्ट्रक्चरल प्लेन ऑफ कोऑर्डिनेट फीचर्स ऑफ मैनी नॉन कोऑर्डिनेट्स की तरह इनका कुछ ना कुछ स्ट्रक्चरल प्लेन ऐसा था कोऑर्डिनेट्स का जो कि कुछ ना कुछ नॉन कोऑर्डिनेट्स से मिल रहा था, ठीक है, इनवर्टिब्रेट्स। तो आपके इनवर्टिब्रेट्स है, ठीक है, यानी कि नॉन कोऑर्डिनेट होंगे जिनके पास क्या नहीं है, वर्टिब्रल नोटोकॉर्ड नहीं। तो नोटोकॉर्ड नहीं है तो कहाँ से वो डिफाइन होकर के मॉडिफाई होकर के कहाँ से वो वर्टिब्रल कॉलम बनाएंगे? तो ना ही नोटोकॉर्ड है ना ही वर्टिब्रल कॉलम है, तो वो आपके क्या हो जाएंगे, इनवर्टिब्रेट्स हो जाएंगे। तो कुछ ना कुछ फीचर्स उनसे मिल रहे थे हमारे कोऑर्डिनेट्स के, ठीक है, कुछ फीचर्स कोऑर्डिनेट्स के मिल रहे थे हमारे नॉन कोऑर्डिनेट से। सो कुछ फीचर्स क्या थे नोटोकॉर्ड्स के, है ना, वो जो आपके नोटोकॉर्ड्स यानी कि कोऑर्डिनेट्स होते हैं, कोऑर्डिनेट्स के फीचर कुछ जो आपके नॉन कोऑर्डिनेट्स हैं उनसे भी मिल रहे थे। जैसे कि आपको पता है कि हम इससे पहले जितने पढ़ के आए थे वो सारे के सारे नॉन कोऑर्डिनेट्स थे, ठीक है, उनके पास बाइलेटरल सिमेट्री थी, है ना, बाइलेटरल सिमेट्री थी एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस से, यानी आगे की तरफ, आगे पीछे से, जो हम सिमेट्री यानी कि सेंट्रल एक्सिस से काटते हैं उसको एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस कहते हैं। सिलोम था यानी बॉडी की कैविटी थी, ट्यूब विद इन ट्यूब अरेंजमेंट था, ठीक, मेटामेरिज्म था यानी कि सेगमेंटेशन था, सेफलाइजेशन यानी हेड पे जो होता है वो मैंने आपको बताया कि सेफलाइजेशन क्या होता है। एग्जैक्ट फाइलोजेनेटिक पोजीशन जो था ना कोऑर्डिनेट्स का एनिमल किंगडम के अंदर वो बिल्कुल भी क्लियर नहीं था। यहाँ पे आपके ऑर्थोपोड्स एनिलीज मोलस्का को प्रोटोस्टोमिया में रख दिया गया था और उसके बाद जो आपके इकाइनोडर्म हेमिकोऑर्डिनेट्स थे उनको ड्यूटेरोस्टोम में रख दिया गया था, ठीक है, ड्यूटेरोस्टोम में। एंड कॉर्डेट्स शेयर विद अदर ड्यूटेरोस्टोम सेवरल इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक रेडियल क्लीवेज, है ना, एनएस ड्राइव फ्रॉम द फर्स्ट एम्ब्रियोनिक ओपनिंग ब्लास्टोपोर होता है। माउथ जो होता है उसके पास सेकेंडरी ओरिजिन होता है। सिलोम जो होता है फ्यूजन ऑफ एंटेरोसिलस पाउचेस से बना होता है। कुछ कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके हेमिकॉर्डेट्स वगैरह से भी मिलती हैं, है ना, कॉर्डेटा की। फाइलम कॉर्डेटा मोर फंडामेंटल यूनिटी ऑफ ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। इकोलॉजिकली कॉर्डेट्स को हम मोस्ट अडेप्टेबल बोलते हैं ऑर्गेनिक फॉर्म में, है ना, कई सारे हैबिटेट्स में भी ये रह सकते हैं। इलिस्ट्रेट परहैप्स बेटर देन एनिमल ग्रुप द बेसिक एवोल्यूशनरी प्रोसेस ऑफ ओरिजिन ऑफ न्यू स्ट्रक्चर, ठीक है। कई सारी इनके पास अडेप्टिव स्ट्रैटेजीज होते हैं, कहीं ना कहीं अडेप्शन कर लेते हैं अपने जो भी इन्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हम इसको बोलते हैं कि एवोल्यूशनरी प्रोसेस में इसका न्यू स्ट्रक्चर जो भी होगा अडेप्टिव स्ट्रैटेजीज होंगी। कॉर्डेट्स हर जगह रहने के लिए होते हैं, ठीक है, ठीक ठीक। देन यहाँ पे ट्रेडिशनल एंड क्लैडिस्टिक क्लासिफिकेशन ऑफ, ट्रेडिशनल के हिसाब से लिनेनियन क्लासिफिकेशन, आपने लिनेनियस का नाम सुना होगा। लिनेनियस के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग इन्होंने एक कन्वीनियंट वे दिया, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं टेक्सा, है ना। टेक्सा क्या बोलते हैं, उसके अंदर बहुत सारे मेजर ग्रुप होते हैं। बट क्लैडिस्टिक यूसेज सम ऑफ द ट्रेडिशनल टेक्सा सच एज अग्नाथा रेप्टिलिया आर नो लॉन्गर रिकॉग्नाइज। लेकिन यहाँ पे जो कॉर्डेट्स को बोला गया था बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट वे में टेक्सा के अंदर हमने रख दिया कि कॉर्डेट्स बहुत ही ज़्यादा मेजर ग्रुप होते हैं इसके अंदर। लेकिन जो हमारा क्लैडिस्टिक यूसेज के अकॉर्डिंग ट्रेडिशनल टेक्सा था उसके अंदर अग्नाथा एंड रेप्टिलिया को ज़्यादातर लॉन्गर रिकॉग्नाइज नहीं किया गया था। ऐसे टेक्से में such taxa do not satisfy the requirement of cladistic that only monophyletic group। तो जो हमारा क्लैडिस्टिक यूसेज था, क्लैडिस्टिक क्लासिफिकेशन था, उसको ज़्यादा से ज़्यादा हमने क्या नहीं किया, हमने अपनाया नहीं, राइट, हमने अपनाया नहीं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या थे, इसकी जो रिक्वायरमेंट्स है हम सेटिस्फाई नहीं हुए, है ना, हम सेटिस्फाई नहीं हुए। ये सिर्फ और सिर्फ मोनोफाइलेटिक ग्रुप्स के लिए था, यानी ऐसे ग्रुप जो कि एक ही ग्रुप हो, ठीक है, सिंगल कॉमन एंसेस्टर हो, उनके लिए था। टेक्सोनॉमिकली वैलिड। द रेप्टाइल्स, ठीक है, अब देखो द रेप्टाइल्स फॉर एग्जांपल पैराफाइलेटिक बिकॉज दिस ग्रुप डज नॉट कंटेन ऑल द डिसेंडेंट्स ऑफ देयर मोस्ट रिसेंट कॉमन एंसेस्टर। तो हमने इसमें रखा नहीं, तो रेप्टाइल्स का अलग हो गया। कॉमन एंसेस्टर ऑफ रेप्टाइल्स इज एन एंसेस्टर ऑफ बर्ड। तो अगर कोई पूछे कि आपका कॉमन एंसेस्टर ऑफ रेप्टाइल किसका है, तो वो रेप्टाइल जो होता है वो किससे रिसेम्बलेंस करता है, आपके बर्ड से। एंसेस्टरी मतलब कुछ ना कुछ उनके कैरेक्टर हमारे में आ रहे होंगे, ठीक है, जैसे हमारे पूर्वज, हम बंदर जैसे अभी नहीं दिखते ना, कुछ ना कुछ कैरेक्टर, तभी तो हम उनको अपना एंसेस्टर मानते हैं, राइट। इसी तरीके से एंसेस्टर ऑफ बर्ड आपका रेप्टाइल था। एज शोन इन द क्लैडोग्राम, क्लैडोग्राम अभी आपको दिखेगा फिगर 11.1। रेप्टाइल, बर्ड एंड मैमल कंपोज मोनोफाइलेटिक ग्रुप। तो हमने उनको मोनोफाइलेटिक ग्रुप यानी सिर्फ एक कॉमन एंसेस्टर से आ रहे हैं, तो उनको हमने रख दिया जैसे रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स को, ठीक है, हम उनको बोलते हैं एमनियोटा। सो नेम्ड, इनका नाम क्यों है एमनियोटा, बिकॉज all develop from an egg having an extra embryonic membrane called an amnion। क्योंकि ये जो होते सारे कहाँ से डेवलप किए हैं, एग से, जिनके पास एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होता है जिसे हम एमनियन कहते हैं, तभी इसका नाम है एमनियोट्स, ठीक है, एमनियोट्स। अकॉर्डिंग टू क्लैडिस्टिक्स क्लासिफिकेशन के उधर रेप्टाइल्स को हमने ओनली एज टर्म एज कन्वीनियंस एमनियोट्स बोला, नॉट बर्ड और मैमल्स को नहीं बोला। देयर आर नो ड्राइव कैरेक्टर यूनाइट आपका रेप्टाइल्स का, इस वजह से वो आपके हो जाते हैं। ये आपको दिख रहा होगा क्लैडोग्राम, आप इसको देख लेना किस तरीके से है, ठीक है।
जो आपका कॉर्डेट्स का क्लैडोग्राम दिख रहा है वो क्या शो कर रहा है, हिरार्की ऑफ टेक्सा। हिरार्की का मतलब बहुत सारे मेजर ग्रुप्स, ठीक है। तो कॉर्डेट्स में कई सारे ग्रुप्स है ना, कॉर्डेट्स में आपका बहुत सारे ग्रुप्स है, उसको ही रिप्रेजेंट करता है। देयर आर ग्रुप, देयर शेयर ड्राइव एंड कैरेक्टर्स को जो शेयर कर रहे हैं। देयर कैरेक्टर्स में भी मॉर्फोलॉजिकली हो, फिजियोलॉजिकली हो, एम्ब्रियोलॉजिकली, बिहेवियर, क्रोमोसोमल, मॉलिक्यूलर, एक दूसरे से कुछ ना कुछ अपने कैरेक्टर्स को शेयर कर रहा हो, तो वो आपका क्या हो गया कि ये आपका हिरार्की ऑफ टेक्सा हो गया है, ठीक है। ब्रांचेस ऑफ फाइलोजेनेटिक ट्री आर इंट्रोड्यूस, रिप्रेजेंट रियल लीनेज ऑफ अगर इवोल्यूशनरी पास्ट। इसमें जो ब्रांचेस दिख रहे हैं अपने फाइलोजेनेटिक ट्री में, फाइलोजेनेटिक का मतलब जो पुराने पूर्वज टाइम के, ठीक है, इन्फॉर्मेशन दे रहा है हमको फ्रॉम द क्लैडोग्राम, ताकि फाइलोजेनेटिक ट्री को कुछ टेक्सा के बारे में हम जान सकें कि किसका किसके साथ क्या रिलेशन था पहले, ठीक है। ये देखो, ये देखो, दिस इज फाइलोजेनेटिक ट्री, है ना। इसके अलावा देखो सेवरल ट्रेडिशनल डिवीजन ऑफ फाइलम कॉर्डेट में लिनेनियस का क्लासिफिकेशन देखा गया। फंडामेंटल आपका सेपरेशन देखा गया इस प्रोटोकॉर्डेट फ्रॉम वर्टिब्रेटा से, प्रोटोकॉर्डेट को अलग किया गया। ऑल वर्टिब्रेट्स यानी वर्टिब्रेट्स का के पास स्कल होता है, स्कल के अंदर ब्रेन होता है जिसको हम क्रेनियाटा कहते हैं, ठीक है। अब जो लिनेनियस की क्लासिफिकेशन हुआ तो यहाँ पे क्लैडिस्टिस क्लासिफिकेशन माइक्सिनी थी, यानी हैग फिशेस वर्टिब्रेट था, क्योंकि इनके पास वर्टिब्री होती नहीं थी, है ना, बट रिटेन दैम इन क्रेनियाटा बिकॉज दे हैव क्रेनियम था उनके पास। तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन किया हुआ था। ट्रेडिशनल देखो, ट्रेडिशनल में आपका कॉर्डेट को बांटा प्रोटोकॉर्डेट एंड वर्टिब्रेट, फिर आपका एगनेथा, क्रेनिएटा, पाइसिस, टेट्रापोडा, इस तरीके से। आप देखो तो वर्टिब्रेट जिसे हम क्रेनिएट्स कहते हैं, यूजली सब डिवाइडेड इनटू ग्रुप बेस्ड ऑन शेयर्ड कैरेक्टर्स। तो क्रेनिएट्स को किस में बांटा हमने, सबसे पहले एग्नाथा। एग्नाथा ऐसे थे जिनके पास जो नहीं थी, लाइक हैगफिश और लैम्प्रीज, एंड गेनाथोस्टोमेटा जिनके पास जो थी, जैसे कि सारे के सारे वर्टिब्रेट्स, ठीक है। ये क्रेनिएट्स हैं आपके। दूसरी चीज़ एमनियोटा, वर्टिब्रेट्स जो एम्ब्रियो डेवलप विद फ्लूइड फिल्ड सेक में, अगर एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे एमनियोटा, क्योंकि इनके पास क्या है, ऊपर की तरफ एमनियोन है, ठीक है। रेप्टाइल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, मैमल्स हो गए, ये आपके ये आपके एमनियोट हो गए। रेप्टाइल्स के पास भी क्या है, फ्लूइड फिल्ड सेक होता है जिसके अंदर एम्ब्रियो डेवलप होता है, तो हम उसको बोलेंगे एमनियोन। एनेमनियन क्या होंगे, एनेमनियन क्या होंगे, तो यहाँ पे देखो एंड एमनियोटा वर्टिब्रेट लेकिंग दीज अडाप्टेशन, फिशेज एंड एम्फीबियस, इनके अंदर ऐसा कोई अडाप्टेशन नहीं है कि इनके पास फ्लूइड फील्ड सेक है। देन गेनाथोस्टोमेटा कैन बी डिवाइडेड इनटू, गेनाथोस्टोमेटा को हमने और पार्ट में डिवाइड किया, दैट इज पाइसिस। पाइसिस जॉड वर्टिब्रेट जिनके पास जॉज हैं, अपेंडेजेस भी हैं, इफ एनी इन द फॉर्म ऑफ फिन्स, ठीक है। टेट्रापोड है, जॉड है, वर्टिब्रेट है, अपेंडेजेस है, फॉर्म्स ऑफ लिम्स, लिम्स जो होते हैं। सेवरल ऑफ दिस ग्रुपिंग आर पैराफाइलेटिक, यानी प्रोटोकॉड हो गया, एग्नाथा, एमनियोटा, पाइसिस, एंड नॉट एक्सेप्टेड क्लैडिस्टिक क्लासिफिकेशन। क्लैडिस्टिक क्लासिफिकेशन सिर्फ मोनोफाइलेटिक को दिखाता है, यानी कि सिर्फ एक ही एंसेस्टर को दिखाएगा, बट पैराफाइलेटिक में हमारे एक से ज़्यादा एंसेस्टर होंगे। ओके तो क्वेश्चन भी यही बन जाता है कि किस तरीके से आप फाइलोजेनेटिक पोजीशन को कॉर्डेट्स का दिखाओगे। प्रोटोकॉर्डेट्स से, एमनियोट से, क्रेनिएट्स के हिसाब से हमने उसको बांट दिया, ठीक है। गेनाथोस्टोमेटा को दोबारा से पाइसिस में बांट दिया, ठीक है, जो लेस और उसमें, इस तरीके से आप दिखाओगे। अब हमारे पास होते हैं 5 कॉर्डेट हॉलमार्क। व्हाट इज 5 कॉर्डेट हॉलमार्क, क्या चीज़ है ये, 5 डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, यानी कि ऐसे 5 अलग कैरेक्टर बताओ जिससे आपका कॉर्डेट सारे फाइलम से अलग है, ठीक है। क्या 5 कैरेक्टर्स, तो उसको हम बोलते हैं 5 कॉर्डेट हॉलमार्क। ये क्वेश्चन आपका बन सकता है, ठीक है, ठीक है। सो द 5 डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक दैट सेट कॉर्डेट्स अपार्ट फ्रॉम ऑल अदर 5 वाला से अलग है। सबसे पहली चीज़, इनके पास नोटोकॉर्ड है, ठीक, ठीक है। दूसरी चीज़, डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड है। तीसरी चीज़, फेरेंजियल पाउचेज या फिर स्लिट है। चौथी एंडो स्टाइल है। पांचवी चीज़, पोस्ट एनाल टेल है। क्या आपके पास पूंछ है? पोस्ट एनाल टेल है, राइट। दीज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑलवेज फाउंड एट सम एम्ब्रियोनिक स्टेज ऑल्थो दे चेंज और डिसअपियर इन लेटर। तो पोस्ट एनाल टेल पहले हुआ करती थी, आपने पहले अपने पूर्वजों में देखा होगा, हमारे पास थी पहले पोस्ट एनाल टेल, हमारे पास पूंछ थी पहले, पर अब डिसअपियर हुई है, आपके टाइम के अकॉर्डिंग अब डिसअपियर हुए। तो यानी जो हमारे पहले कॉर्डेट्स में आ रहे थे हम, तो कुछ कुछ ऐसी चीज़ें थी जो हमारी डिसअपियर हो चुकी हैं, ठीक है। पोस्ट एनाल टेल जो आपने पढ़ा होगा, सर्विक्स नहीं, कॉकिक्स बोलते हैं जिसको, है ना, आपने बोन में पढ़ा होगा, पूंछ सी दिखती है एक, आपने वर्टिब्रल कॉलम के पास बोन्स पढ़े थे ना, वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, वो सारी की सारी तो कॉकिक्स होती है, टेल बोलते हैं जिसे, ठीक है। वो आपकी अब डिसअपियर हो चुकी है, वरना हमारी भी पूंछ होती है ना, कितना अजीब लगता, ड्रेस पहनो फिर पूंछ भी दिख रही है साथ में, ची ची ची, इमेजिन कर लिया मैंने। चलो चलो, अब हम देखेंगे कि नोटोकॉर्ड है तो क्या है, क्या फीचर है इसका। तो आपके 5 हॉलमार्क है, आपको समझ में लग गया कि किस तरीके से आपका 5 हॉलमार्क होता है ना।
है ना। तो चलिए फर्स्ट है आपका नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड आपका एक फ्लेक्सिबल रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? फ्लेक्सिबल है ना, रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, एक्सटेंडिंग द लेंथ ऑफ द बॉडी, और हमारी बॉडी में लेंथ ऑफ द बॉडी पे एक्सटेंड किया हुआ है। ओके, इज द फर्स्ट पार्ट, इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ एंडोस्केलेटन। हमारे एंडोस्केलेटन ना, उसके फर्स्ट पार्ट ही होता है नोटोकॉर्ड, टू अपीयर इन एन एम्ब्रियो। एम्ब्रियो में ही दिखाई देता है। नोटोकॉर्ड जो होता है वो आपका हाइड्रोस्टेटिक ऑर्गन है। मसल अटैच टू द नोटोकॉर्ड से मसल अटैच होता है, लेटरली विदाउट शॉर्टनिंग परमिट मूवमेंट ऑफ द बॉडी, और ये हमको मूवमेंट प्रोवाइड करता है ना। ओके, फाइलम कॉर्डेटा की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स है। अब देखो, पोस्ट एनाल टेल है, नोटोकॉर्ड है, एंडोस्टाइल है, थायराइड ग्लैंड है, बोन है, कार्टिलेज है। लिविंग इन मैरीन में रहते हैं, फ्रेश वाटर, टेरेस्ट्रियल, हर जगह रहते हैं। फ्री लिविंग होते हैं। कुछ फिशेज जो होते हैं वो एक्टोपैरासाइट होती है, यानी बॉडी के बाहर रहते हैं। बाइलेटरल सिमेट्री, सेगमेंटेड बॉडी, लेकिन सेगमेंटेशन कई सारे इनकॉन्शियस स्पीशीज। ट्रिप्लोब्लास्टिक है। सिलोम बिल्कुल ही वेल डेवलप होता है। ठीक है, ये आपका कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने को आ सकता है ना, इसीलिए मैं इसको करा रही हूँ। एपिडर्मिस प्रेजेंट होता है सब में, डर्मिस वर्टिब्रेट्स में होता है, केराटिनाइज्ड होता है। बोनी स्ट्रक्चर भी आपका प्रेजेंट होता है, डाइवर्स अबंडेंट वर्टिब्रेट। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है आपका, मस्कुलर गट है, वर्टिब्रेट्स में फेरेंजियल पाउचेस लगे होते हैं डेवलपमेंट के लिए, गिल स्लिट्स होते हैं। स्मूथ स्केलेटन, कार्डियक मसल सारी के सारी प्रेजेंट है, और सेगमेंटेशन बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रेजेंट होता है। नर्व कॉर्ड होलो एंड डोर्सल होती है। 3 लोब्ड ब्रेन प्रेजेंट होता है वर्टिब्रेट्स में। ठीक है, इसके अलावा प्रोटोकॉर्डेट्स के पास सिंपल प्रोटोकॉर्डेट्स अनपेयर्ड फोटो रिसेप्टर होते हैं, स्टेटोसाइट्स होती हैं। वर्टिब्रेट्स के पास वेल पेयर्ड सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं विजन के लिए, कीमो रिसेप्शन होते हैं, हियरिंग, बैलेंस, एक्टो रिसेप्शन, वाइब्रेशन, सेंसिटिविटी, सारी की सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पार्थोजेनेसिस होता है फिशेज में, एम्फीबियंस में, लिजर्ड्स में। सेक्सेस यूजुअली सेपरेट होते हैं, अलग अलग दिखेंगे आपको, यानी मेल अलग फीमेल अलग, यानी जब अलग अलग बॉडी तभी तो अट्रैक्शन होगा, अलग अलग हो गए तभी तो अट्रैक्शन होगा, है ना। हर्माफेरोडाइट्स जिसे बोलते हैं। सी स्कर्ट्स में फिशेज में फर्टिलाइजेशन इंटरनल एक्सटर्नल दोनों होता है। ओवी पेरस, वीवी पेरस, यहाँ पे दोनों होते हैं। लार्वल स्टेज भी होता है, लेकिन लाइक क्रोकोडिलियंस, बर्ड्स एंड मैमल्स में। सम फिशेज में पेरेंटल केयर भी होता है। तो पेरेंटल केयर से क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है हर साल। 2 क्वेश्चन तो आप बांध के चलो आपका। एक टोर्जन इन गैस्ट्रोपोड, हर साल वो देगा ही देगा, कुछ भी कर लो देगा, वो रट्टा मार के जाओ यार। दूसरी चीज़ पेरेंटल केयर। ठीक है, पेयर्ड ग्लोमेरुलर किडनी होती है, डक्ट्स होता है। ठीक है, आपको पता है कि ग्लोमेरुलर किडनी है हमारे पास, पेयर्ड है। रेस्पिरेशन हमारा गिल्स, लंग्स एंड स्किन के थ्रू होता है। स्विम ब्लैडर भी प्रेजेंट होते हैं फिशेज में। क्लोज सर्कुलेशन होता है। क्लोज सर्कुलेशन का मतलब मैंने आपको बताया था जिनके पास कैपिलरीज होंगी। चैम्बर्ड हार्ट, रेड ब्लड सेल्स है वर्टिब्रेट्स में। एओर्टिक आर्क है, सी स्कर्ट्स में ऐसा नहीं होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड द ऑल गाइज, ऑल माई डियर फ्रेंड्स, राइट। हाँ, एक चीज़ तो मैंने आपसे पूछा ही नहीं, कोमो एस्तास, कोमो एस्तास। ठीक है, जिसके पास स्पेनिश है वो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट में। ठीक है, तो अगर मेरे से हो सका देन इफ़ पॉसिबल देन आई टेक योर लेक्चर्स टू। ठीक है, तो आपका कोमो एस्तास का मतलब होता है हाउ आर यू। ठीक है, हाउ आर यू, तो आप रिप्लाई में मुझे बोल सकते हैं मुए मुए बियन, क्योंकि मैं अभी स्पेनिश की क्लासेस अटेंड करती हूँ बिकॉज मेरा जामिया से है, तो मैं स्पेनिश पढ़ रही हूँ। ठीक है, तो इस वजह से थोड़ी बहुत अगर आपको चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई ले लेता है एडिशनल में भी, तो उसको पढ़ना होता है, तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, चलिए इन सारी चीज़ों से अलग होके इन एम्फिऑक्सेस एंड जॉलेस वर्टिब्रेट्स में क्या होता है, नोटोकॉर्ड जो होता है परसिस्टेंस थ्रू द लाइफ, थ्रू आउट द लाइफ। तो देखो हमारे पास क्या था, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि हमारी नोटोकॉर्ड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में के बाद वो मॉडिफाई होकर के वर्टिब्रल कॉलम में बना लेती, लेकिन कुछ ना कुछ एक्सेप्शन के बिना तो वैसे भी ना बायो चलती है, ना केमिस्ट्री चलती है, ना ही फिजिक्स चलती है ना। तो एक्सेप्शन इज दैट कि आपके एम्फिऑक्सेस जॉलेस वर्टिब्रेट जो होते हैं उनकी नोटोकॉर्ड परसिस्टेंस होती है थ्रू आउट द लाइफ तक, वो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट ही रहती है, वो मॉडिफाई नहीं ना होती। ठीक है, चलिए इन ऑल वर्टिब्रेट आप देखो क्या बात की, एक्सेप्ट हैग फिशेज, सीरीज ऑफ कार्टिलेजिनस और बॉनी वर्टिब्रेट फॉर्म फ्रॉम मीजन काइमल सेल ड्राइव फ्रॉम ब्लॉक्स ऑफ मीजोडर्मल सेल्स। तो इनके पास जो आपकी जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं, ठीक है, सारे के सारे वर्टिब्रेट्स की अगर बात करूँ उनके पास मीजोडर्मल सेल होती है जिसको हम सोमाइट्स कहते हैं, लेकिन किनके पास नहीं होती, यहाँ पे लिखा हुआ एक्सेप्ट हैग फिशेज। ठीक है, और कार्टिलेजिनस और बॉनी फिशेस। ठीक है, हैग फिशेस, कार्टिलेजिनस और बॉनी फिशेस के पास नहीं है। मोस्ट वर्टिब्रेट में नोटोकॉर्ड आपका रिप्लेस होता है वर्टिब्री में, आपको मैंने बताया कि वर्टिब्रल कॉलम या फिर वर्टिब्री। तो ऐसे नोटोकॉर्ड जो होते हैं परसिस्टेंस होता है विद इन द वर्टिब्री के बाद। ठीक है, मतलब वर्टिब्रल कॉलम बना ले रहा है, ये आपकी वर्टिब्रल जो है नोटोकॉर्ड है, नोटोकॉर्ड है, सॉरी वर्टिब्रल है नोटोकॉर्ड। ठीक है, होलो डबल जो भी है। डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड,
यानी डोर्सल की साइड प्रेजेंट हो। मोस्ट वर्टिब्रा के पास नर्व कॉर्ड होती है वो वेंट्रल साइड पे होती है, ठीक है, इस वेंट्रल टू द डाइजेस्टिव ट्रैक की तरफ होती है, सॉलिड होती है, बट किसी में सिंगल कॉर्ड होती है जो कि डोर्सली होती है डाइजेस्टिव ट्रैक में, ठीक है, होलो होती है वो, ठीक है। एंटीरियर एंड एनलार्ज होता है फ्रॉम वर्टिब्रेट्स में। होलो जो होता है वो आपका एम्ब्रियो फोल्डिंग में एक्टोडर्मल सेल्स लगी होती है। ये देखो आपका वर्टिब्रा डोर्सल नर्व कॉर्ड है, उसके पास ब्रेन लगा हुआ है, ठीक है। चलो फेरिंजियल पाउचेस एंड सिलिट्स क्या होती हैं? फेरिंजियल पाउचेज एंड सिलिट्स ये आपका वही है अभी जो हम पढ़ रहे थे ना, कैरेक्टरिस्टिक्स जो सारे फाइलम से अलग बनाता है आपके कॉर्डेटा को, तो वही चीज़ें हैं। नोटोकॉर्ड है, दूसरा फेरिंजियल सिलिट्स हैं, पाउचेज हैं। फेरिंजियल सिलिट्स ओपनिंग दैट लीड फ्रॉम द फेरिंजियल कैविटी आउटसाइड, बाहर की तरफ होता है, ये आपका इन पॉकेटेड होता है आउटसाइड एक्टोडर्म के बाहर। इवेजिनेशन में एंडोडर्मल लाइनिंग से होता है, फेरिंग्स जो होता है वहाँ पे पाउचेज होते हैं। एक्वेटिक जो कॉर्डेट्स होते हैं उनके पास पॉकेट्स होते हैं। ब्रेक द फेरेंजियल कैविटी वेयर द मीट टू द फेरेंजियल सिलिट। टेट्रापोड टेरेस्ट्रियल में फेरेंजियल पाउचेस जो होता है वो उनको सेवरल डिफरेंट स्ट्रक्चर देता है। स्टाचियन ट्यूब होता है, मिडल लेयर होता है, टॉन्सिल्स होते हैं, पैराथायरॉइड ग्लैंड्स होती है, फेरेंजियल गिल सिलिट। उसके बाद देखो एंडोस्टाइल और थायरॉइड ग्लैंड। एंडोस्टाइल कहने का मतलब थायरॉइड ग्लैंड के बारे में था, तो इनके पास थायरॉइड ग्लैंड होती है पर आप लिखोगे एंडोस्टाइल। अंटिल रिसेंटली एंडोस्टाइल वाज नॉट रिकॉग्नाइज एज अ कॉर्डेट। रिसेंटली तो इसको नहीं किया गया था कॉर्डेट के कैरेक्टर में, बट एंडोस्टाइल इज अ थायरॉइड ग्लैंड अकर इन ऑल कॉर्डेट्स बट इन नो अदर एनिमल्स, ठीक है। सारे के सारे कॉर्डेट्स में होता है लेकिन उसके अलावा दूसरे एनिमल्स में नहीं होता। एंडोस्टाइल जो होता है आपका इन द फेरेंजियल फ्लोर पे होता है जो कि म्यूकस को सिक्रेट करता है और फिर स्मॉल फूड पार्टिकल को ट्रैप कर लेगा कहाँ से, फेरेंजियल कैविटी से। एंडोस्टाइल जो होता है वो आपका प्रोटोकॉर्डेट्स में होता है, लैम्प्री लार्वा में होता है। सम सेल इन द एंडोस्टाइल जो होता है आइडिनाइज्ड होता है, ठीक है, आइडेनेटेड प्रोटीन होता है। पोस्ट एनाल टेल, जैसे कि मैंने आपको बताया पोस्ट एनाल टेल पीछे की तरफ। सोमैटिक मस्कुलेचर एंड स्टिफनिंग नोटोकॉर्ड होता है जो कि मोटेलिटी प्रोवाइड करता है, कौन से आपके लार्वल ट्यूनिकेट पे एम्फियोक्सेस को, जो कि फ्री स्विमिंग एग्जिस्टेंस में हेल्पफुल होता है। ये स्ट्रक्चर बॉडी बिहाइंड एंड डाइजेस्टिव ट्रैक के एंड में मिलता है। टेल जो होता है वो आपका स्पेसिफिकली प्रोपुल्जन इन वाटर के अंदर ऐसे प्रोपुल्जन करने के लिए होता है। एफिशिएंसी लेटर इंक्रीज इन फिशेस विद एडिशन ऑफ फिन्स। टेल जो होता है ह्यूमंस में ओनली वेस्टिजियल हो चुका है, ये वेस्टिजियल ऑर्गन यानी कि डिसअपियर हो गया जिसका कोई काम नहीं है, बट मोस्ट अदर एनिमल्स में ये आपका टेल जो होता है वो अडल्ट में होता है पर ह्यूमंस में नहीं ना है, ठीक है। ये टेल है आपकी पोस्ट एंड ऑल। देन डन। तो ये हमने पढ़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो सारे के सारे कॉर्डेट्स में होता है और हमारे जो अदर वाले एनिमल्स हैं उनको अलग करता है, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द गाइज, समझ में लग गया होगा। नेक्स्ट पे हम चलते हैं एंसेस्ट्री एंड इवोल्यूशन पे, ठीक है। एंसेस्ट्री यानी फाइलोजेनेटिक के जो हम बात करके आए थे, पुरानी चीज़ों के बारे में बात करके आए थे, वही चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। तो एंसेस्ट्री एंड इवोल्यूशन का मतलब भी वही है। तो चलिए पहले क्या क्या हो रहा था, ठीक है। तो फाइलोजेनी ऑफ प्रोटोकोड्स एंड कॉर्डेट इवोल्यूशन देखिए। पहले प्रोटोकोड्स में कॉर्डेट इवोल्यूशन हैज टेकन इन 2 पार्ट। पहले इवोल्यूशन जो चल रहा था यानी पहले की बातें जो चल रही थी वो 2 पार्ट में चल रही थी। वन लीडिंग टू द सेडेंट्री यूरोकॉर्डेट्स एंड अदर टू द एक्टिव मोबाइल सेफालोकॉर्डेट। पहले सेडेंट्री वाले थे, ठीक है, सेडेंट्री या सेसाइल एक ही मतलब होता है, चिपके हुए, यूरोकॉर्डेट्स बोलते हैं जिसको। दूसरे एक्टिव थे, मोबाइल थे, मोबाइल यानी चल सकते थे। सेडेंट्री मतलब नहीं चल सकते थे, एक जगह वो फिक्स रहते थे, तो वो कौन थे, यूरोकॉर्डेट्स। दूसरे थे मोबाइल थे यानी चलते थे, मोबाइल का मतलब चलना यानी मूव कर सकते हैं, तो वो थे आपके सेफालोकॉर्डेट्स एंड वर्टिब्रेट्स। सो 1928 में वॉल्टर गैस्टैंग ऑफ इंग्लैंड पोस्टुलेट, उन्होंने बोला एंसेस्ट्रल कॉर्डेट वॉज सेडेंट्री फिल्टर फीडर होते हैं लाइक एडल्ट एस्कीडियन एंड ट्यूनिकेट्स। उन्होंने बोला कि जो एंसेस्ट्रल कॉर्डेट थे वो आपके सेडेंट्री फिल्टर फीडर थे यानी एक जगह चिपके हुए थे वहीं पे खाना खा रहे थे, लाइक अडल्ट एस्कीडियन एंड ट्यूनिकेट्स, ठीक है। उन्होंने एग्जाम्पल भी दे दिया कौन थे वो, है ना। यार बड़ी तेज़ की भूख लग रही है, चलो पढ़ाकर आपको फिर मैं खाती हूँ। गैस्टिंग हाइपोथेसिस दैट एंसेस्ट्रल लाइफ साइकिल और कॉर्डेट रिजेम्बलेंट दैट ऑफ ट्यूनिकेट। एंसेस्ट्रल वर्टिब्रेट एबिलिटी टू मेटामॉर्फोसिस कर सकते थे इनटू सेसाइल एडल्ट में, वर्टिब्रेट्स, ठीक है, एंसेस्टर वाले। गोनाड्स एंड रिप्रोड्यूसिंग रिटेनिंग अदरवाइज लार्वल मॉर्फोलॉजी। नाउ अब जो फॉर्म आई है, नाउ फ्री स्विमिंग हो रहा है आपका एडल्ट, वुड हैव बीन एंसेस्टर ऑफ सेफालोकॉर्डेट। फ्री स्विमिंग यानी चल सकते थे वो आपके सेफालोकॉर्डेट्स के एंसेस्टर थे। कंटिन्यू इवोल्यूशन होता रहा, फिर आया आपका सेफलाइजेशन, प्रोड्यूस द फर्स्ट इनवर्टिब्रेट। सेफलाइजेशन जो कहा था हेड का स्ट्रक्चर, ठीक है। कंटिन्यू इवोल्यूशन, सेफलाइजेशन आया, इन्होंने फिर इसको बोल दिया पैडोमॉर्फोसिस, है ना। अ टर्म डिस्क्राइब इवोल्यूशनरी रिटेंशन जुवेनाइल टू लार्वल ट्रेट इन एडल्ट बॉडी, यानी जुवेनाइल बिल्कुल स्टार्टिंग का पॉइंट, वहाँ से लार्वा बना, लार्वा से आपका एडल्ट बॉडी बनेगी तो उसको बोलेंगे पैडोमॉर्फोसिस, है ना। पैडोमॉर्फोसिस आपका फिनोमेना होता है, सेवरल डिफरेंट एनिमल ग्रुप्स में ये होता है। ये देखो
एस्कीडियन अडल्ट एस्कीडियन है, ठीक है, उससे वो बनाएगा टेडपोल लार्वा। टेडपोल लार्वा से जो है मेटामॉर्फोसिस करके फिर एडल्ट बन जाएगा। तो लास्ट ये जो बीच में बनता है ना टेडपोल लार्वा से एक और स्टेज, उसको हम बोलते हैं पेडोमॉर्फो की वर्टिब्रेट, फिर वो अर्ली इनवर्टिब्रेट बन जाता है। ये उसका फिनोमिना था, ठीक है। पेडोमॉर्फोसिस आपका था क्या था, मैंने बताया ना कि ऑफ एंसेस्टर लार्वा से हमने एडल्ट बनाया 3 डिफरेंट इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट प्रोसेस में, जिसको हम नियोटेनी कहते हैं, प्रोजेनेसिस एंड पोस्टी डिस्प्लेसमेंट। इन नियोटोनी में ग्रोथ रेट जो होता है बॉडी का वो स्लो होता है और डज नॉट अटेन एडल्ट फॉर्म में नहीं पहुंच पाता है। प्रोजेनेसिस क्या होता है, मैचुरेशन होता है गोनाड्स का इन लार्वल फेज में। बॉडी जो होती है फिर स्टॉप करती है ग्रो करना, जब यानी कि जब आप मैच्योर हो जाएंगे तो फिर उसके बाद बॉडी ग्रो नहीं करेगी। इन पोस्ट डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, डेवलपमेंट प्रोसेस जो होता है डिले हो जाता है, रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी खत्म हो गई। तो ये आपकी हो गई तीनों चीज़ें, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पे बनता है यूरोकॉर्डेट्स है ना। ऑल्थो यूरोकॉर्डेट्स नाउ कंसिडर द क्लोजेस्ट लिविंग रिलेटिव ऑफ वर्टिब्रेट्स। तो यूरोकॉर्डेट्स को हमने बहुत ज़्यादा, जैसे हमारे जो करीब होता है, ठीक है, तो जो हमारे करीब होता है उसको हम मान लेते हैं हमारे बहुत ज़्यादा क्लोजेस्ट है। इसी तरीके से जो यूरोकॉर्डेट्स हैं उनको कंसिडर कर लिया गया कि वो वर्टिब्रेट्स के बिल्कुल क्लोजली रिलेटेड है। देयर ससाइल बॉडी, इनकी ससाइल बॉडी जो थी एंसेस्टर ओनली यूरोकॉर्डेट्स डू नॉट वर्टिब्रेट एंसेस्टर। एम्फियोक्सिस जो था वो एंसेस्ट्रल कॉर्डेट बॉडी था। सेफालोकॉर्डेट सेवरल कैरेक्टरिस्टिक्स में आ चुका था, ट्यूनिकेट्स में नहीं था। सेगमेंटेशन जो था जिसे म्योमर्स बोल सकते, डोर्सल, वेंट्रल, एओर्टल, हर जगह सेगमेंटेशन थी। स्पेशलाइज एक्सक्रीटरी सेल्स भी थी। एम्फियोक्सिस जो था मोस्ट रीसेंट कॉमन एंसेस्टर था वर्टिब्रेट का। क्यों? क्योंकि इनके पास ट्राईपार्टाइट ब्रेन नहीं था इनके पास, ठीक है। चैम्बर्ड हार्ट था, स्पेशली सेंसरी ऑर्गन, मस्कुलर गट एंड फेरिंग्स थे। देन प्रेजेंट इन एंसेस्टर। सो आगे चीज़ देखो नेक्स्ट। देन इट हैज़ बीन डिफिकल्ट टू रिकन्स्ट्रक्ट द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। कॉर्डेट बिकॉज दे आर प्रोबेबली, जो कॉर्डेट से सॉफ्ट बॉडी थे इनके पास प्रिजर्व थे ये फॉसिल की तरह, ठीक है। और जूलॉजिस्ट ने पहले इवोल्यूशन किया, देन बस ड्यूटेरोस्टोम बनाए। ड्यूटेरोस्टोम में आपके कौन कौन आ गए, हेमिकॉर्डेट्स आ गए, कॉर्डेट्स कई सारे इंपॉर्टेंट एम्ब्रोलॉजिकल फीचर्स आए। उसके बाद सेपरेट कर दिया हमने, प्रोटोस्टोमेटिया को अलग कर दिया और ड्यूटेरोस्टोम को अलग कर दिया। तो ये फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप था आपका प्रोटोकॉर्डेट और यूरोकॉर्डेट का, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड द गाइज, बिकॉज इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। अब हम पढ़ेंगे आपकी क्लासिफिकेशन के बारे में, जिसमें आप 3 सब फाइलम पढ़ेंगे कॉर्डेट्स के। पहला पढ़ोगे यूरोकॉर्डेटा, फिर पढ़ोगे सेफालोकॉर्डेट एंड देन वर्टिब्रेट, ठीक है। सब फाइलम यूरोकॉर्डेट, जिसको हम ट्यूनिकेट्स भी बोलते हैं, ट्यूनिकॉर्ड। द यूरोकॉर्डेट टेल कॉर्डेट होते हैं, कॉमनली कॉल्ड ट्यूनिकेट्स बोलते हैं। इसके अंदर 1600 स्पीशीज है। सी में रहते हैं फ्रॉम नियर शॉर्लिंग टू ग्रेट डेप्थ। मोस्ट वाले जो होते हैं ससाइल होते हैं एज अडल्ट, जब अडल्ट हो जाते हैं तो बिल्कुल काम धंधा करना बंद कर देते हैं, तो ससाइल होते हैं अडल्ट। सम फ्री लिविंग कुछ होते हैं। ट्यूनिकेट जो होता है नॉन लिविंग होते हैं, ठीक है। टफ एंड नॉन लिविंग ट्यूनिक प्रेजेंट होता है इनके पास। सराउंड द एनिमल एंड कंटेन सेलुलोज। एजल्ट ट्यूनिकेट्स आपके जो होते हैं एडल्ट वाले, ये इनका स्ट्रक्चर है, वो स्पेशलाइज्ड कॉर्डेट्स होते हैं। क्योंकि मोस्ट स्पीशीज ओनली द लार्वल फॉर्म में होता है, जो कि माइक्रोस्कोपिक टेडपोल दिखाई देते हैं और जिसमें द कॉर्डेट हॉलमार्क होता है। ड्यूरिंग एडल्ट मेटामॉर्फोसिस के टाइम पे जो नोटोकॉर्ड होता है, ठीक है, विच इन द लार्वा के अंदर होता है, हैंस यूरोकॉर्डेट्स हम बोलते हैं। टेल जो होती है इनकी डिसअपियर हो जाती है बड़े होकर के, डोर्सल नार्व जो होता है वो रिड्यूस होकर सिंगल गैंग्लियन में बन जाता है। फिर यूरोकॉर्डेट को हमने 3 क्लासेस में डिस्क्राइब किया हुआ है, एस्कीडिएसियाई, एपेंडिकुलेरिया एंड थिलिएसिया, ठीक है। मेंबर ऑफ एस्कीडिया जो थे वो मोस्ट कॉमन थे, डाइवर्स एंड बेस्ट नोन थे। इनको हम सी स्कर्ट्स भी बोलते थे। क्यों? क्योंकि सम स्पीशीज जो थी वो डिस्चार्ज करती थी जेट को पानी के अंदर, यानी एक्सकरेंट सिफोन को करती थी, जो कि इरिटेटेड होती थी। ऑल बट फ्यू एस्कीडियन जो थे वो सेसाइल होती थी, अटैच टू रॉक से अटैच होती थी या फिर अदर हार्ड सबस्ट्रेट से अटैच होती है। सेसाइल का मतलब क्या है? अटैच हुई भी, बॉटम ऑफ शिप से, इस तरीके से। मैनी एरिया में ये जो थी मोस्ट अबंडेंट इंटरटाइडल एनिमल्स थी। एस्केडियंस को हम सॉलिटरी बोलते हैं, यानी कि ग्रुप में रहते हैं, कॉलोनी में रहते हैं, यानी अकेले भी रहते थे और कॉलोनी में भी रहते। ईच ऑफ द सॉलिटरी एंड कॉलोनियल फॉर्म हैज़ द टेस्ट, उनके पास एक टेस्ट होता था अपना। मैनी इंडिविजुअल शेयर करते थे कुछ ट्यूनिकस। सम कंपाउंड एस्कीडियन जो था इज इनक्योरेंट सिफोन होता था और एक्सक्योरेंट ओपनिंग भी होती थी, जो कि सारे के सारे ग्रुप में कॉमन होती थी, ठीक है। सॉलिटरी एस्कीडियंस कौन से? जो सिंगल होते थे, स्फेरिकल सिलेंड्रिकल फॉर्म में होते थे, ट्यूनिक इनर मैनर में रहते थे। एंड द मेंटल, ये कुछ इस तरीके से आउटसाइड में मेंटल लगे होते, जिसके 2 प्रोजेक्शन थे, एक था इनक्योरेंट सिफोन एंड ओरल सिफोन था, ठीक है।
उसके बाद दूसरा था एक्सक्योरेंट सिफोन, जिसको हम आर्टेरियल सिफोन कहते हैं। वाटर एंटर करता था इनक्योरेंट सिफोन से और फिर फेरिंग्स में जाता था, फिर माइन्यूटली परफोरेटेड स्लिट से अंदर जाता था, ठीक है। उसके बाद एक्सक्योरेंट सिफोन से बाहर आ जाता था पानी। फीडिंग जो था वो म्यूकस पे डिपेंड करता था, जब वो सिक्रीट कर रहा है ग्लैंडुलर ग्रुप से, जिसको एंडोस्टाइल कहते थे। मिड वेंट्रल साइड पे फेरिंग्स पे प्रेजेंट होता है। सीलिया था इनके पास, जो फेरिंग्स को पुल करता था म्यूकस को सिक्रीट करने में। फूड पार्टिकल्स जो था वो इनकरेंट ओपनिंग से जाता था, ट्रैप करते थे म्यूकस नेट में, उसके बाद वो रोप कर जाता था अंदर, ईसोफेगस के अंदर से चला जाता था आपके न्यूट्रिएंट्स को। न्यूट्रिएंट्स जो है वो मिड गट में होता था। इनडाइजेस्टिबल वेस्ट जो होते थे वो एनस से बाहर होते थे, जो कि एक्सक्योरेंट करंट के पास होता था, क्योंकि इनके पास कंप्लीट डाइजेशन है इस वजह से। फीडिंग जो है डिपेंड करता था म्यूकस से, तो सिक्रीट हो जाता था। बिल्कुल सेम लाइन है, यहीं पर आपकी दोबारा से आ गई है, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें, फॉर वेंट्रल हार्ट यानी बाहर की तरफ हार्ट, 2 लार्ज वेसल होती थी आइदर साइड पे, कनेक्ट होता था सिस्टम से, ठीक है। फेरेंजियल बास्केट को होता था, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज भी होता था, डाइजेशन ऑर्गन थे, गोनाड्स वगैरह हर चीज़ थी इनके पास, ठीक है। नर्वस सिस्टम की बात करें, कई सारे नर्व गैंग्लियन थे इनके पास, ठीक है। नर्व गैंग्लियन। सी स्कर्ट जो थे वो हर्माफेरोडाइट थे, यानी सेक्सेस इनकी सेपरेट थी। सिंगल इनके पास ओवरी था, इन सिंगल टेस्टिस था इन द सेम एनिमल में। गैमीट्स जो थे वो डक्ट से आते थे, आर्टेरियल कैविटी से, फिर सराउंडिंग वाटर से फर्टिलाइजेशन हो जाता था, ठीक है। ये एस्किडिया था आपका, और यहाँ पे आप लोग देख लेना ये इस तरीके से दिखते थे। अब हम पढ़ेंगे आपका सेफालोकॉर्डेटा के बारे में। सेफालोकॉर्डेटा में आपके लैंसेलेट्स यानी सिलेंडर टाइप के थे, लेटरली कंप्रेस ट्रांसलूसेंट एनिमल होते थे, 3 से 7 सेंटीमीटर उनका लेंथ होता था। इनके पास सैंडी सेडिमेंट्स होते थे, ठीक है। और एम्फियोक्सिस जो था आपका प्राइमरी टू ब्रोंकियोस्टोमेटा। एम्फियोक्सिस जो था वो स्पेशली इंटरेस्टिंग है, बिकॉज इनके पास 5 कैरेक्टरिस्टिक्स कॉर्टेक्स से सिंपल फॉर्म में होते थे। वाटर माउथ से एंटर करता था, सीलिया से जाता था बकल कैविटी में, फिर उसके बाद फेरेंजियल गिलस्लिट्स के पास, फिर ट्रैप करते थे फूड को, फिर सीलिया से गट में पहुंच जाता था। फूड पार्टिकल को म्यूकस से सेपरेट करने के लिए हेपेटिक सीकम था, जहाँ पे आपका फेगोसाइटोसिस होता था, और डाइजेशन इनका इंट्रासेलुलर होता था। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम था इनके पास, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स से सिंपल तक, ठीक है। देयर इज़ नो हार्ट, इनके पास हार्ट नहीं था। ब्लड जो था वो फॉरवर्डली पंप होता था वेंट्रल एओर्टा में। पेरिस्टल्टिक लाइक कॉन्स्ट्रक्शन भी होता था इनके पास, ठीक है। नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो नर्वस सिस्टम जो था सेंटर में था, अराउंड होलो नर्व कॉर्ड के पास, अबव नोटोकॉर्ड। सेक्सेस सेपरेट थे, गैमीट्स जो थे वो एट्रियम में रिलीज करते थे, फिर पास होता था एंटीपोर में आउटसाइड, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता था, ठीक है। नो अदर कॉर्डेट सो बेसिक डायग्नोस्टिक कॉर्डेट कैरेक्टरिस्टिक्स को नहीं शो करते थे। एम्फियोक्सिस उसका एग्जाम्पल है। फिर आ जाते हैं हम वर्टिब्रेटा में, जिसे हम क्रेनियाटा भी बोलते हैं, ठीक है, क्रेनियाटा। थर्ड फाइलम है आपका कॉर्डेट, जो कि बहुत ज़्यादा लार्ज एंड डाइवर्स वर्टिब्रेटा होता है। मोनोफाइलेजेटिक ग्रुप था इसमें, जिसमें कई सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को शेयर करते थे। 2 सब फाइला थे, एग्जिबिट नंबर ऑफ नोवल कैरेक्टर था, देयर आर डू नॉट शेयर। ऑल्टरनेटिव फाइलम है क्रेनियाटा, मोर एक्यूरेटली डिस्क्राइब है क्योंकि इनके पास क्रेनियम होती है ना। बट सम जोलेशिस स्पीसीज थे जिनके पास वर्टिब्रेट्स नहीं होते। अडेप्टेशन की अगर हम बात करें, कहाँ कहाँ वर्टिब्रेट अडेप्ट कर लेते थे। अर्लीस्ट वर्टिब्रेट वर सबस्टेंशियली लार्जर होते थे, ये कंसिडरेबली मोर एक्टिव देन प्रोटोकोट्स, बहुत ज़्यादा एक्टिव होते थे। मस्को स्केलेटल मॉडिफिकेशन था इनके पास, मस्क्यूलो स्केलेटल। मोस्ट वर्टिब्रेट बहुत एक्सोस्केलेटन भी था, एंडोस्केलेटन भी था, कार्टिलेज और बोन भी थी, ठीक है। एंडोस्केलेटन जो थी वो ऑलमोस्ट अनलिमिटेड बॉडी साइज के होता था, एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स। सम वर्टिब्रेट्स के पास मोस्ट मैसिव ऑर्गेनिज्म होते थे, बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म। डिसलाइक सेंट्रल रिप्लेस नोटोकोड भी था इनके पास, न्यूरल स्पाइन होती थी, स्विमिंग में हेल्प करती थी, है ना, फिन्स भी थी। एंडोस्केलेटन जो था इनिशियली कार्टिलेज की होती थी एंड बाद में वो बोन बन जाती है। कार्टिलेज वाला जो था वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो रहा था एंड फर्स्ट स्केलेटल फ्रेमवर्क वर्टिब्रा बना रहा था, ठीक है। इसके अलावा मोस्ट वर्टिब्रेट के पास एक्सटेंसिव एक्सोस्केलेटन था, वन डेवलप फ्रॉम द स्किन, हाईली मॉडिफाइड इन मैनी फॉर्म, सम ऑफ द अर्लीस्ट फिशेज ऑस्टा एंड प्लेकोडम्स, ये इनके नाम है, ठीक है। फिर आर्मोर मॉडिफाइड जाते थे स्केल्स में, फिर स्केल जो होती थी वो फिशेज में बन जाती थी, ठीक है। ये आपके वर्टिब्रेट्स थे, हेयर एंड फेदर क्लोज वगैरह सब थे, ये आपको दिख रहे हैं ना, ये ऑस्टेकोडम्स है। फिजियोलॉजी अपग्रेड की अगर हम बात करें तो आपका वर्टिब्रेट डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, एक्सक्रीटरी सिस्टम मॉडिफाई होकर थे, मेटाबॉलिक डिमांड को बढ़ाते थे। परफोरेटेड फेरिंग्स, फिल्टर फीडिंग डिवाइस होता था इनके पास अर्ली स्टेज में, ठीक है। सीलिया भी था, जो हीमोग्लोबिन था इनके पास ताकि न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट कर पाए, है ना।
कोई भी डिस्टेंस किडनी नहीं थी इनके पास, और प्रोटोकोडेट्स के पास किडनी नहीं थी, बट वर्टिब्रेट्स के पास पेयर ग्लैमेरुलर किडनी हो रही थी। नाउ हेड, ब्रेन एंड सेंसरी ऑर्गन की बात करें, वर्टिब्रेट्स जो थे फर्स्ट फिल्टर फीडिंग ऑर्गेनिज्म होते थे, ठीक है, इनके पास भी ब्रेन होता था, लार्जली प्रे को पकड़ लेते थे। न्यूरल, क्रेस्ट, एक्टोडर्मल, प्लेकोडम एंड हॉक्स जीन्स की अगर हम बात करें, सारी की सारी चीज़ें प्रेजेंट थी, ठीक है। इसको प्रेजेंट में लिख लेना, हॉक्स वगैरह। देन ये आपका कंप्लीट हो गया है, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब लग रही है, एंड मैं आपको कल कराती हूँ, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वाला चैप्टर ना मैं आपको कल करा दूँगी, एंड आई होप यू अंडरस्टैंड कि इसमें क्या क्या पढ़ना था, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एग्नेथा। एग्नेथा में हमें पढ़ना है जॉलेस फिशेस, ठीक है। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट में, ठीक है। बाय बाय।